दीप मॉर्निंग। पहले तो गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इस परिधान में दर्शकों के सामने है भी और स्पेशल प्रोग्रामिंग भी उसी उपलक्ष्य पे लाए हैं। लेकिन पहले बता दीजिए क्या हुआ है इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो त्योहार की आपको भी ढेरों शुभकामनाएं नेहा, और आशा करते हैं कि बाजार के लिए पीरियड अच्छा रहे। यूजुअली तो खैर अच्छा रहता ही है, बट ग्लोबल मार्केट से अगर आप देखें तो ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं। ऐसे कोई ट्रबलिंग संकेत नहीं आ रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा और अहम हफ्ता है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। तो उससे पहले देखेंगे तो थोड़ी नरमी है, बट वो ठीक है, कोई ऐसी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। जापान के बाजारों में आज ऑफ कोर्स आपको छुट्टी भी आती हुई दिख रही है, बट जो बाकी एशिया के बाजार है थोड़ी नर्म ट्रेडिंग दिखा रहे हैं। अमेरिकी फ्यूचर्स आपको हल्की बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, बट ठीक संकेत आ रहे हैं। कुछ ऐसे ज्यादा खास संकेत इस समय दिख नहीं रहे हैं। बट ऑफ कोर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हफ्ता है ग्लोबल मार्केट्स के लिए, क्योंकि यूएस फेड समेत 4 सेंट्रल बैंक्स के आपको इस हफ्ते फैसले आने वाले हैं। तो फेड की पॉलिसी पर तो सबको नजर है ही, बट इसके अलावा आपके लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आएगी। तो इन सेंट्रल बैंक्स की क्या पॉलिसी रहती है, कमेंट्री रहती है, उस पर बाजार की नजर होगी। साथ ही बैंक ऑफ चाइना से आप उनके लोन प्राइम रेट पर निर्णय आते हुए देखेंगे। ऑलरेडी रेट कट्स कर चुके हैं, सीआरआर कट कर चुके हैं। क्या कुछ और नया डिसीजन आ सकता है, उस पर भी बाजार की नजर रहेगी। यूएस का हाउसिंग डेटा भी आने वाला है, कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा भी आएगा, तो वहां पर भी बाजार की नजर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हफ्ता है सेंट्रल बैंक एक्शन एंड मोर इंपॉर्टेंटली आगे की कमेंट्री को लेकर। अगर आप देखें तो फ्राइडे का सेशन अमेरिकी बाजारों के लिए अच्छा नहीं रहा। पिछला हफ्ता वैसे अप टिल फ्राइडे अच्छा हफ्ता था, बट फ्राइडे को जितनी भी बढ़त पूरे हफ्ते में थी वो अमेरिकी बाजारों ने गंवा दी। तो फ्राइडे के दिन करीब 290 अंक डाउ आपको लुढ़कते हुए दिखा है। आईटी पर ज्यादा दबाव था, नैस्डैक 1.5% आपका टूटते हुए दिखा। ब्रॉडर मार्केट में भी सेल ऑफ था, 1 से 1.25% की गिरावट आपने रसल 2000 और S&P 500 में भी देखी। तो अक्रॉस द बोर्ड एक परेशानी आती हुई दिखी। बढ़ती बॉन्ड यील्ड की भी चिंता है, वापस 4.4% पर आपको 10 साल की बॉन्ड यील्ड आती हुई दिख रही है। तो 16 साल की ऊंचाई के आसपास आपको 10 साल की बॉन्ड यील्ड बढ़कर आती हुई दिख रही है। तो वहां से एक बाजार चिंता ले रहा है। इनका कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा आया था, वहां से भी बाजार पर दबाव पड़ते हुए दिखा। तो मूड पर असर जरूर फ्राइडे के सेशन में पड़ा है, और बड़े इवेंट से पहले एक थोड़ा सेल ऑफ आपने अमेरिकी बाजारों में आते हुए देखा है। फॉर द वीक अगर आप बात करें तो डाउ हल्की बढ़त के साथ आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ, बट S&P और नैस्डैक पर आपने हल्की गिरावट आती हुई देखी है। S&P 500 आपका 0.2% गिरा है, ये ग्राफिक में पॉजिटिव था, वो गिरा है। और साथ ही नैस्डैक भी आपके लिए 0.4% गिरते हुए दिखा है। तो फॉर द वीक नैस्डैक और S&P नेगेटिव थे, डाउ पर हल्की बढ़त रही। बट एसेंशियली फ्राइडे के सेल ऑफ में थ्रू द वीक जितनी भी गेन्स अमेरिकी बाजारों ने दिखाई थी वो आपको रिवर्स होती हुई दिख रही हैं। इस हफ्ते ऑफकोर्स सबकी नजर यूएस फेड की पॉलिसी पर है, और एक्सपेक्टेशन है कि इस बार कुछ भी हाइक नहीं होगी। ऑलमोस्ट अब 100% जानकार मान रहे हैं कि इस बार तो एटलीस्ट बदलाव नहीं होगा, बट एक हॉकिश पॉज आ सकता है जेरोम पावेल साहब की तरफ से, यानी कि अगली पॉलिसी में वो रेट बढ़ाने के संकेत दे सकते हैं। ऐसे ही बात मानकर चल रही है। हालांकि नवंबर की पॉलिसी में भी सिर्फ 27% जानकार मान रहे हैं कि रेट्स बढ़ोतरी होगी। यही पिछले हफ्ते इस समय 50% लोग मान रहे थे, तो वहां पर भी एक्सपेक्टेशन कम हुई है। दिसंबर की पॉलिसी में करीब 50% लोग मान रहे हैं कि रेट्स बढ़कर आएंगे। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, बट एक्सपेक्टेशन है कि इस बार आपके लिए हॉकिश पॉज होगा और शायद अगली पॉलिसी में रेट्स बढ़ सकते हैं। तो वहां पर सबकी नजर है। ऑफ कोर्स क्या कमेंट्री पावेल साहब आपको देते हुए दिखते हैं। कमोडिटीज की बात करें तो लगातार तीसरे हफ्ते आप देख रहे हैं कच्चे तेल में वीकली बढ़त है, और काफी बड़ा हफ्ता रहा। 4.5% की बढ़त आपने देखी है। 94 के ऊपर अभी भी आपको ब्रेंट दिख रहा है, 10 महीने की ऊंचाई पर है। इस महीने करीब 12.5% की मूव ऑलरेडी आपको कच्चे तेल में आती हुई दिख रही है। तो वहां पर तो बाजार की नजर बनी हुई है। गोल्ड और सिल्वर ऑलमोस्ट फ्लैट है। पिछला हफ्ता बेस मेटल्स के लिए अच्छा रहा, एक वीकली रिबाउंड वहां पर आपने आते हुए देखा है। चुनिंदा एग्री कमोडिटीज भी एक्शन में है। तो ओवरऑल थोड़े सतर्क जरूर है इस हफ्ते के लिए ग्लोबल बाजार, और सारे सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसी, स्पेशली यूएस फेड की पॉलिसी पर सबकी नजर बनी हुई है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स फेडरल रिजर्व की पॉलिसी पर नजर रहेगी, और फेड चेयर की तरफ से क्या बयान निकल कर आता है वो सब बहुत बारीक तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। धन्यवाद दीपू, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने